हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफ़ेक्ट के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा है कि यह मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफ़ेक्ट का पेपर है, जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया पेपर है। तो इस ट्रेड में 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के फोल्डर में इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। इन वीडियो को देखने के बाद आपको बड़ा ही कॉन्फिडेंट महसूस होगा, क्योंकि हर साल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं और लगभग इन्हीं क्वेश्चनों में से ही आपके आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन व्हेन डबल क्लिक ऑन ए स्टॉक। एक स्टॉक पर डबल क्लिक करने का क्या फ़ायदा होता है। तो डबल क्लिक करने से किसी स्टॉक के ऊपर क्या है कि जो एंटायर स्टॉक होता है वो सेलेक्ट हो जाता है। तो पूरे स्टॉक का चयन करने के लिए हम डबल क्लिक करते हैं किसके ऊपर, स्टॉक के ऊपर। तो स्ट्रोक से हमारा ये मतलब है कि एक आकृति के चारों ओर की रूपरेखा या आउटलाइन अराउंड द शेप। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द स्पेशल टैग्स यूज फॉर इमेज मैपिंग। इमेज मैपिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेशल टैग कौन से हैं। तो इमेज मैपिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेशल टैग होते हैं मैप एंड एरिया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डिजिटल फोटोग्राफ इज एक डिजिटल फोटोग्राफ है। तो डिजिटल फोटोग्राफ क्या होता है कि एक बिटमैप इमेज होती है। तो बिटमैप इमेज इज ए डिजिटल फोटोग्राफ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेंडर मटेरियल टाइप दैट यील्ड ए स्मूथ लुक विदाउट हाइलाइट्स। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री प्रकार हाईलाइट के बिना एक अच्छा रूप देता है। तो लैम्बर्ट मटेरियल है जो कि सहायता करता है स्मूथ, जो हाइलाइटिंग करनी होती है, किसी को एक अच्छा रूप देना होता है, उसके लिए जो सामग्री यूज की जाती है वो होती है लैम्बर्ट की। तो यहाँ रेंडर से मतलब होता है किसी की सहायता करना या किसी को सहायता देना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मॉडल्स इन माया। निम्नलिखित में से कौन माया में एक प्रकार का मॉडल नहीं है। तो जो बॉक्स मॉडलिंग है वो माया का एक प्रकार का मॉडल नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वी कॉल द ईच कंपोनेंट इन द नेटवर्क। तो नेटवर्क के जो प्रत्येक कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं। तो नेटवर्क के जो प्रत्येक कंपोनेंट या घटक होते हैं उनको हम बोलते हैं नोड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्मॉलर वर्जन ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड एज। छवि के एक छोटे संस्करण को क्या कहा जाता है। तो एक स्मॉलर वर्जन ऑफ द इमेज इज कॉल्ड थंबनेल। तो छवि के एक छोटे कण को हम थंबनेल बोलते हैं। जैसे किसी भी कोई भी वीडियो होती है, वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट हमें दिखाई देता है, जो आगे का, उसको देख कर ही हम वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं कि वीडियो के अंदर क्या है, तो उसी को हम बोलते हैं थंबनेल। तो थंबनेल क्या एक स्मॉल वर्जन है इमेज का, वो हमें एक शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देता है कि इस वीडियो के अंदर है वो क्या है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल will select the block of colors और transparency based on whenever you click। जब यहाँ भी क्लिक करते हैं तो जिसके आधार पर रंग या पारदर्शिता के ब्लॉक का चयन करने के लिए कौन सा उपकरण करेगा। तो जो मैजिक वैंड टूल होता है उसका उपयोग जो कलर और जो ट्रांसपेरेंसी होता है उसको चयन करने के लिए उसका किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मैजिक वैंड टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवेल प्रॉपर्टी विद की फ्रेम्स। की फ्रेम के साथ कौन से गुण प्रकट होते हैं। तो की फ्रेम के साथ जो यू गुण होते हैं
वो प्रकट होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेसर ग्राफिक्स आर कंपोज ऑफ। रेसर ग्राफिक किससे बने होते हैं? तो रेसर ग्राफिक्स आर कंपोज ऑफ पिक्सल। रेसर ग्राफिक पिक्सल्स के बने होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। कोई भी जो इमेज है वो छोटे छोटे पिक्सल से ही बन के बनी होती है। तो जो स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द इमेज हम कह सकते हो पिक्सल ही कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोग्राम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा प्रोग्राम ग्राफिक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो जो ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण होता है वो होता है एडोब फोटोशॉप। फोटोशॉप के अंदर ही हम किसी भी ग्राफिक्स के अंदर हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वीडियो कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ। एक वीडियो के किस क्रमानुसार शामिल होती है? तो वीडियो कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स। एक वीडियो में फ्रेम के अनुक्रम शामिल है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय DNS सर्वर एक्सेप्ट्स एंड यूजेस द रॉन्ग डिटेल्स फ्रॉम द होस्ट दैट हैज़ नो अथॉरिटी गिविंग दैट इंफॉर्मेशन। DNS सर्वर से आप क्या मतलब है? एक होस्ट से गलत विवरण स्वीकार करता है और उसका उपयोग करता है जिसका कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ DNS का जो फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम से मतलब है कि जो एक होस्ट है जो गलत विवरण स्वीकार करता है उसका उपयोग करता है लेकिन उसका कोई अधिकार उस पर नहीं होता। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं DNS स्पूफिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डोमेन नेम सिस्टम स्पूफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शैडोज प्रोड्यूस वेरी गुड रिजल्ट इन ऑलमोस्ट ऑल सिचुएशन। निम्नलिखित में से कौन सा शैडो लगभग सभी स्थितियों में बहुत अच्छे परिणाम पैदा करता है? तो जो डेप्थ मैप शैडो है वो लगभग हर सिचुएशन में लगभग सभी स्थितियों में बहुत अच्छे परिणाम पैदा करता है या उत्पन्न करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डेप्थ मैप शैडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज फॉर बेवल पॉलीगन एजेस एंड फेसेस। बेवल बहुभुज किनारों और चेहरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है? तो जो किसी भी पॉलीगन को जनरेट उसकी एज या फेस को बनाने के लिए हम सबसे पहले करते हैं सेलेक्ट एडिट मैश देन क्लिक ऑन द बेवल। इस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RGB। RGB का पूर्ण रूप क्या है? तो RGB स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू, लाल हरा नीला। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू सी नोट्स इन मैक्स। आप मैक्स में नोड कहाँ देखते हैं? तो मैक्स में जो नोड दिखाई देते वो दिखाई देते सिस्टमेटिक व्यू में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एस्पेक्ट रेशियो। पहलू अनुपात से क्या मतलब होता है? पहले जो एस्पेक्ट रेशियो होता है द रेशियो ऑफ द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल पॉइंट। एस्पेक्ट रेशियो होता है कि कोई वीडियो या कोई हम थंबनेल बना रहे हैं वो किस रेशियो में बना रहे हैं। जैसे कोई हम फोटो खिंचवाते हैं उसकी एक लेंथ होती है एक विड्थ होती है, मतलब एक ये कितना वो हॉरिजॉन्टल साइज है उसका और कितना वर्टिकल है, मतलब कितना ऊर्ध्वाधर और कितना क्षैतिज उसका जो साइज़ है उसको हम बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। तो एक पहलू अनुपात से क्या मतलब है? जो एस्पेक्ट रेशियो होता है तो रेशियो ऑफ वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल पॉइंट, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बिंदु का ही अनुपात होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर्क फोटोशॉप इज यूज। फोटोशॉप का क्या कार्य होता है? फोटोशॉप का क्या काम होता है? तो फोटोशॉप का जो कार्य होता है किसके लिए होता है? ग्राफिक्स के लिए। ग्राफिक्स को जनरेट करने के लिए हम फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा एक उदाहरण है? तो दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है एप्लीकेशन सिस्टम। तो यह हमसे पूछ रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है OS उसका एक एग्जाम्पल क्या है? तो जो विंडोज़ है वो क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू डायमेंशनल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज सीन फ्रॉम टॉप बॉटम फ्रंट बैक लेफ्ट एंड राइट इज कॉल्ड। जब किसी वस्तु के दो आयामी दृश्य जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे देखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। जैसा कि हम किसी भी अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं तो उसके 3 व्यू होते हैं, टॉप व्यू, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू। तो यहाँ टॉप में जैसे टॉप और बॉटम को इंक्लूड कर लिया, फ्रंट में फ्रंट और बैक को, और लेफ्ट और राइट में। तो दो ये क्या है कि दो जो कॉम्बिनेशन दो यहाँ दिए हुए हैं वो एक ही है, जैसे टॉप फ्रंट और साइड। तो इन व्यू को हम बोलते हैं किसी भी चीज़ को 2 डायमेंशन या 2 डायमेंशन में दर्शाना। मान लो हमारे सामने कोई इमेज दे दी जाए तो वो 2 डायमेंशन पिक्चर में मतलब हमें फ्रंट से कैसे दिख रही है, अगर उस इमेज को हम देखते हैं तो टॉप से हमें क्या दिखाई दे रहा है और साइड से हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की जो वस्तु को हम जब ड्रा करते हैं 2 डायमेंशनल व्यू में, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू रेंडर ए वीडियो इन प्रीमियर। प्रीमियर में वीडियो रेंडर करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो प्रीमियर में वीडियो रेंडर करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो करती है एंटर। तो एंटर की के द्वारा हम प्रीमियर के जो वीडियो का रेंडर हम कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। जो कीबोर्ड में जो एंटर होता है उसके द्वारा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इज यूज टू ड्रा नॉन स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइन। गैर सीधी और घुमावदार रेखा को खींचने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? जो रेखा सीधी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है या कर्व्ड शेप में है, कोई रेखा मान लो सीधी ना हो के ऐसी शेप में हो या कर्व्ड शेप में हो, किसी भी तरीके से घुमा हुआ रहा हो, तो ऐसी लाइनों को खींचने के लिए हम किस टूल का उपयोग करते हैं? वो टूल है पेन टूल। तो पेन टूल इज मेनली यूज टू ड्रा द नॉन स्ट्रेट एंड द कर्व्ड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फाइल फॉर्मेट does after aspect automatically convert empty area into an alpha channels। किस इफेक्ट के बाद कौन सी फाइल प्रारूप स्वचालित रूप से एक अल्फा चैनल में खाली क्षेत्र को परिवर्तित कर देती है? तो बहुत से जो फॉर्मेट होते हैं, जो एक पीडीएफ फॉर्मेट होता है, तो पीडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कटिंग डाउन द साइज ऑफ द वीडियो क्लिप इज नोन एज। वीडियो क्लिप के आकार में कटौती के रूप में किस रूप में जाना जाता है? कोई भी वीडियो की मान लो लेंथ 30 मिनट है, अगर हमें उसकी 25 मिनट करना है लेंथ को, तो क्या कर रहे हैं हम 5 मिनट उसकी घटा रहे हैं, मतलब उसके साइज़ को क्या कर रहे हैं हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो वीडियो के साइज़ को कटिंग करना या वीडियो को छोटी करना उसको हम बोलते हैं ट्रिमिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू शो हाइड पैनल मेन्यू बार। पैनल मेन्यू बार को छिपाने या दिखाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो पैनल मेन्यू बार को दिखाने या छिपाने के लिए हम Ctrl+M एक शॉर्टकट की का हम उपयोग करते हैं। किसी भी चीज़ को जो कंट्रोल मेन्यू बार का जो पैनल होता है उसको हाइड करना हो या शो करना हो तो उसके लिए हम जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो करते हैं Shift+M। तो कंट्रोल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MPEG स्टैंड फॉर। MPEG का पूर्ण रूप क्या है या पूरा नाम क्या है? MPEG स्टैंड फॉर मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। इसी तरीके से हमारा आपने एक नाम सुना होगा JPEG। ये होता है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। एक JPG भी सुना होगा, जॉइंट एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ए स्ट्रेट और कर्व्ड लाइन दैट कन्वर्ट 2 वर्टिसेस इन ए मैश। कौन सी एक सीधी या घुमावदार रेखा है जो एक जाली में 2 कोने को जोड़ती है? तो एक सीधी और घुमावदार रेखा है तो जो आपस में जहाँ कनेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं एजी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू पैनल यूज टू चेंज ए पैनल कैमरा। निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू पैनल एक पैनल के कैमरे को बदलने के लिए किया जाता है?
तो जो पैनल मेन्यू है का हम उपयोग एक पैनल के कैमरे को बदलने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेक्टर ग्राफिक्स आर कंपोज ऑफ। वेक्टर ग्राफिक किससे बने होते हैं? तो जो वेक्टर ग्राफिक बने होते हैं वो बने होते हैं पाथ के। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल शोज इन फिगर। आकृति में जो दिखाया गया टूल है वो कैसा टूल है? तो किसी भी चीज़ को जूम करके देखना हो तो इस टूल के द्वारा देखी जाती है, तो इसको हम बोलते हैं जूम टूल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ओपन द अलाइनमेंट डायलॉग्स बॉक्स फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ हाईलाइट्स पोजिशनिंग ऑब्जेक्ट्स एंड अलाइंस ऑब्जेक्ट टू ए कैमरा और व्यू। किसी कैमरा या व्यू में ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑब्जेक्ट अलाइन के लिए कौन सा अलाइनमेंट डायलॉग बॉक्स खोला जाता है और हाईलाइट की लोकेशन पता की जाती है, तो उस टूल को हम बोलते हैं अलाइनमेंट टूल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेंडरिंग प्रोसेस इज फास्टर बट प्रोड्यूसिंग लोअर क्वालिटी ऑफ इमेजेस। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिपादन प्रक्रिया तेज है लेकिन छवियों की निम्न गुणवत्ता उत्पन्न करती है? जो प्रोसेस तो फास्ट है लेकिन जो उसकी जो इमेज की जो क्वालिटी प्रोड्यूस होती है उत्पन्न होती है वो बहुत ही बेकार क्वालिटी उत्पन्न होती है, तो उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर रेंडरिंग। तो इस प्रोसेस को नाम है हार्डवेयर रेंडरिंग। एक प्रतिपादन प्रक्रिया है जो उसकी तेज़ी से है लेकिन जो छवियाँ जो इमेज जो जनरेट होती है उसकी जो क्वालिटी या गुणवत्ता होती है वो बहुत ही पुअर होती है, कम होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल अलाउ यू टू कॉपी वन एरिया ऑफ लेयर टू अनदर एरिया ऑफ लेयर। कौन सा उपकरण आपको परत के एक क्षेत्र को परत के दूसरे क्षेत्र में कॉपी करने की अनुमति देता है? तो जो उपकरण होता है वो होता है क्लोन स्टैम्प। तो क्लोन स्टैम्प एक उपकरण होता है या टूल्स होता है जो परत की एक क्षेत्र को दूसरे परत की क्षेत्र में कॉपी करने की अनुमति देता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो क्लोन स्टैम्प टूल की हेल्प से एक पर्टिकुलर एरिया को दूसरे एरिया में हम कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पैनल इज यूजिंग टू चेंज द मैग्नीफिकेशन फैक्टर ऑफ एन इमेज। किसी छवि के आवर्धन कारक को बदलने के लिए कौन सा पैनल उपयोग में लाया जाता है? तो किसी इमेज या छवि के आवर्धन या मैग्नीफिकेशन फैक्टर या आवर्धन कारक को बदलने के लिए हम नेविगेशन पैनल का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द लास्ट स्टेप इन प्रोडक्शन इट इज़ डन टू वेरीफाई इफ़ यू हैव मीट द गोल ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोडक्शन के अंतिम चरण कौन सा है? यह सत्यापित करने के लिए किया जाता है कि क्या आप परियोजनाओं के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तो जो लास्ट स्टेप होता है प्रोडक्शन का उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग की हेल्प से हम यह स्थापित कर सकते हैं या जो परियोजनाओं के क्या लक्ष्य है उनको पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिफाइनिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is 3-dimensional या 3D navigation tool that also let you switch between standard and isometric view। कौन सा 3-dimensional नेविगेशन टूल है जो आपको मानक और आइसोमेट्रिक दृश्य के बीच स्विच करने देता है? तो उसको हम बोलते हैं व्यू क्यूब। तो व्यू क्यूब 3D नेविगेशन के द्वारा हम मानक और आइसोमेट्रिक दृश्य के बीच स्विचिंग कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूज टू शो और हाइड पोर्शन ऑफ ए लेयर और प्रोटेक्शन एरिया फ्रॉम एडिट्स। एक परत के हिस्सों को छिपाने या दिखाने या संपादन से क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो एक परत के हिस्सों को दिखाने या छिपाने या संपादन करने के लिए या उनके क्षेत्रों की रक्षा के लिए हम मास्क का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू जूम आउट। जूम आउट करने के लिए किस शॉर्टकट की या कुंजी का उपयोग किया जाता है? किसी चीज़ कोई छोटी चीज़ है उसको बड़े रूप में देखना हो
तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस माइनस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जूम आउट मतलब बड़े रूप से छोटे रूप में आना, सॉरी, किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे रूप में लाना तो कंट्रोल प्लस माइनस करते हैं, अगर छोटे से बड़े की तरफ लाना तो कंट्रोल प्लस प्लस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वी कॉल सेंडिंग ए फाइल विद ईमेल। ईमेल से फाइल भेजने को क्या कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी भी मेल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं या कि इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो उसके अंदर क्या है कि कुछ फाइलों को अटैच किया जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ अटैचमेंट वी कैन सेंड ए फाइल विद द हेल्प ऑफ ईमेल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ एनिमेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एनिमेशन का एक प्रकार है। जो मोशन ग्राफिक्स है वो एक एनिमेशन का एक टाइप है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी फ्रेम्स डू यू नीड टू प्ले ए स्मूथ वीडियो इन NTSC इन अडोब प्रीमियर। आपको अडोब प्रीमियर में NSTC में एक अच्छी वीडियो चलाने के लिए कितने फ्रेम की आवश्यकता होती है। तो अडोब प्रीमियर में NTSC की एक अच्छी वीडियो चलाने के लिए हमें 30 फ्रेम की आवश्यकता होती है। जो फ्रेम का जो साइज़ है वो अलग अलग होता है। अगर 30 फ्रेम में हम वीडियो को रखते हैं तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो ठीक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स के कितने प्रकार होते हैं। तो जो कंप्यूटर ग्राफिक्स के जो प्रकार होते हैं एक होता है वेक्टर, एक होता है रास्टर। तो वेक्टर एंड रास्टर आर द टाइप ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर कैप्चरिंग इन प्रीमियर प्रो। प्रीमियर प्रो में कैप्चरिंग के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। प्रीमियर प्रो में कैप्चरिंग के लिए हम F7 जो फंक्शन की होती है F5 शॉर्टकट की का हम उपयोग करते हैं। तो फंक्शन की F5 का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्शन इज यूजुअली लॉन्चिंग एन एप्लीकेशन यूजिंग माउस। आमतौर पर माउस का कौन सा एक्शन उपयोग करके एप्लीकेशन लॉन्च किया जाता है। तो जो माउस का किसी भी एप्लीकेशन को जब हम ओपन करते हैं, मान लो हमें MS वर्ड या एक्सेल की अगर फाइल को खोलना है तो माउस पर हम क्या है डबल क्लिक करते हैं। तो डबल क्लिक करने से क्या कि जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो खुल जाती है। तो आमतौर पर माउस पर डबल क्लिक करके हम उस एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन को हम ओपन कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था वो कौन सा था। तो ENIAC जो कंप्यूटर बनाया गया था वो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो ENIAC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इज यूज टू चेंज द कलर एंड साइज ऑफ ए स्ट्रोक। स्ट्रोक के रंग और आकार को बदलने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। तो स्ट्रोक के रंग और आकार को बदलने के लिए हम स्ट्रोक टूल का उपयोग करते हैं। तो स्ट्रोक से मतलब है द आउटलाइन अराउंड द शेप, एक आकृति के चारों ओर की रूपरेखा। तो किसी भी मतलब स्ट्रोक का हमें कलर चेंज करना हो या साइज बदलना हो, बड़ा छोटा करना हो, तो हम किस टूल का उपयोग करते हैं, हम करते हैं स्ट्रोक टूल का उपयोग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टूल यूज इन टास्क सच एज जूमिंग, श्रिंकिंग एंड रोटेटिंग एक्सेट्रा। टूल को जो जूम करने, बड़े से मतलब छोटा, छोटे से बड़ा, सिकुड़ना मतलब स्क्रीन करना और रोटेट करना मतलब घुमाना आदि जैसे कार्यों में उपयोग किया जाता है। तो जिस टूल का हम उपयोग करते हैं वो होता है इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन टूल जो किसी भी चीज़ को जूम करने, सिकोड़ने या घुमाने के आदि जैसे कार्यों में उपयोग में लाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रोक। स्ट्रोक से आप क्या समझते हैं। स्ट्रोक मीन्स आउटलाइन अराउंड ए शेप, एक आकृति के चारों ओर की रूपरेखा का मतलब होता है स्ट्रोक। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज़ यूज इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। एक पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो पहली पीढ़ी का जो उपकरण बनाया गया था, जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर आया था, क्या कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसके अंदर क्या है कि वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया गया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर जो बनाया गया था उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया गया था। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो ये था हमारा ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड पोर्शन। जो एम्प्लॉयबिलिटी का जो पोर्शन है आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों को मैंने समझाया अपनी अलग से वीडियो में है, जो कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के फोल्डर में जाकर आप पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। तो जो आपका ट्रेड है वो 1 ईयर ट्रेड है, तो आप 1 ईयर ट्रेड की ही वीडियो देखें, क्योंकि उसमें सेकेंड ईयर ट्रेड की भी वीडियो डाली हुई है, क्योंकि काफ़ी ट्रेड है वो 2 साल के होते हैं। थैंक यू दोस्तों।